नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह क़यामा में कहा, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, और मैं कसम खाता हूँ ऐसे नफ्स की जो अपने ऊपर मलामत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है तो सबसे पहले हमारा नफ्स लवामा जाग उठता है और फिर हमें मलामत करता है, क्योंकि इंसान बार बार गलती करता है। क्योंकि जब हम कुरान समझते हैं तो बार बार हमें अपनी गलती को करने से हम अपने आप को रोकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। फिर दिल मलामत करता है और कई मर्तबा यह मलामत करने वाला लफ्ज़ इतना ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे दिलों पर, हमारे दिमागों पर। अक्सर हम सुनते हैं किसी ने ख़ुदकुशी कर ली, अल्लाह अकबर, तो वो यही होता है, उसका नफ्स उसे बर्दाश्त न कर सका। जब इंसान में ठहराव नहीं आता तब ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसके मलामत करने से हम ये समझ जाएं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की देन होती है, अल्लाह का करम होता है, और हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मलामत करने वाला नफ्स अदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वही नफ्स आगे जाकर नफ्स मुतमइन्ना बनता है, क्योंकि हम बार बार जो अपने नफ्स को बुरा कहते हैं, हराते हैं, उससे जंग करते हैं, यही जिहाद है कि हम मुसलसल अपने अंदर जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको रोकना, उनको उनकी जगह पर रखना कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना। मेरे अल्लाह के सामने मैं कल को खड़ी होंगी तो उसे क्या जवाब दूंगी, चाहे आज किसी को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, किसी को क्या मैसेज कर रही हूँ, या मैं अपने फ़ोन में क्या देख रही हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। क्योंकि मोमिन सिर्फ जलवत में नहीं बल्कि खलवत में भी पाक रहता है, इसके गवाह उसके फरिश्ते होते हैं, क्योंकि मोमिन की तन्हाई भी पाक होती है। कल को मैंने अल्लाह के सामने हाजिर होंगी तो किस मुंह से हाजिर होंगी, उसके सामने मैं इन चीज़ों का क्या जवाब दूंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पूछ लेना है। नामाए आमाल जो है दाएं हाथ में आ रहा है या बाएं हाथ में आ रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें नफ्से मुतमइन्ना बना दे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन, पुकारते हैं अल्लाह ताला, इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, कि आजा चल अपने रब की तरफ, वो तुझसे राज़ी और तू उससे राज़ी। फदखुली फ़ी इबादी, तू दाखिल हो जा मेरे नेक बंदों में, वदखुली जन्नती, और तू दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करें क़यामत के दिन ये पुकार मेरे और आपके कानों में भी आए, ये पुकार किसी तरह मुझे सुनने को मिल जाए, ताकि मैं जन्नत में दाखिल होने वालों में शामिल हो जाऊं। आमीन। इसीलिए हमें यह दुआ करते रहना चाहिए, या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिससे तू राज़ी हो जाए। आमीन। और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला की इस वक्त हम सबके पास है वो हमारी ज़िंदगी है, हमारे पास वक्त है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी कर सकते हैं इस ज़िंदगी में। हम अगर अपने आप को टटोलें तो हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। वो अल्लाह ही है जिसने हम पर अपने पर्दे डाले हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के पर्दे रखे। आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दूसरों के पर्दे रखने वाला बना दे। आमीन। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि उसकी इस ज़िंदगी में, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बग़ैर ना तो मैं नेकी कर सकती हूँ और ना ही मैं बुराइयों से बच सकती हूँ। तो अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा दे कि मैं अपने नफ्स को मुतमईन कर सकूँ। आमीन। इसके लिए बहुत प्यारी दुआ है, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस,
اسللی شانی کلہ ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں، واسللی شانی کلہ، یا اللہ میرے سارے جتنے کام ہیں اللہ تو وہ سب سنبھال لے، وہ سب ٹھیک کر دے، ولا تکلنی الا نفسی طرفت عینی، یا اللہ آنکھ جھپکنے جتنا بھی جو ٹائم ہے یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، یا اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے تھام لینا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اسے روزانہ کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔